अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के बाबरकत नाम से स्टार्ट करते। आई एम मोहम्मद हसन सिद्दीक। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो केएफ 5 यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर इस मार्च के टाइम में दे रहे हैं। आपका टाइम बहुत क्रूशल है, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे हैं आपके पास सिर्फ 10 से 12 दिन रह गए। इस 10 से 12 दिन में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस 10 से 12 दिन में किस तरह रिवीजन करना है, किस तरह प्रैक्टिस करना है, ये सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। मेरा इंट्रोडक्शन अभी फिलहाल इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका टाइम क्रूशल है। तो मेरे इंट्रोडक्शन को ड्यू रखते हैं कोई अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह। पहले थोड़ा सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पहले कैफ 3 कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ करता था। स्टूडेंट्स का एक सवाल आता है, सर ग्रुप चेंज हो गया, सर नाम चेंज हो गया, क्या इसका सिलेबस भी चेंज हुआ है? तो इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक माइनर चेंज आया है। ग्रेड ए के अंदर हमारे पास एक नया टॉपिक आया है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। बाकी जो ये ग्रुप ए से ग्रुप बी गया है, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है। इसके अलावा याद रखिएगा, आई कैप की भी एक थिंकिंग, एक लॉजिक है ग्रुप शिफ्ट करने का। आई कैप अब आपसे एक मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। आई कैप मुश्किल सवाल पूछेगा, टेक्निकल टेस्टिंग करेगा, एक डेप्थ के अंदर जाएगा। क्योंकि आई कैप अब आपसे एक्सपेक्ट करता है, आप ग्रुप एक अटेम्प्ट करके आ रहे हो, अब आपकी एक स्किल डेवलप हो चुकी है। ये वाइट पेपर है पूरी सी जर्नी में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कवर करता है। तो इस पेपर के अंदर आपको बेसिक्स भी पढ़नी थी, इस पेपर में आपको एडवांस भी पढ़ना था। ये पूरी कैफ जर्नी, पूरे जो कैफ के 8 पेपर से विदाउट एनी डाउट सबसे मुश्किल, सबसे टेक्निकल पेपर है। इसके अंदर बहुत सारा कैलकुलेशन है और एक बहुत हैवी कैलकुलेशन आती है जिसमें आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। इसकी पासिंग परसेंटेजेस को डिस्कस करते हैं। मैंने ये पर्सनली पेपर मार्च 24 के टाइम में दिया था और इसका पास रेट उस वक्त कितना बना था, 40%। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स को कंपेयर करें, ये पास रेट तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये आप पेपर खोले ना, पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आया था। पेपर इसका मुश्किल ही आता है हमेशा। आई कैप इस चीज को एक वो कंपनसेट करने के लिए इसका पास रेट हमेशा मैंने देखा है एक अच्छे लेवल पे रखता है। अगर आप इसको इसको गौर करें, इसका पास रेट 23% भी गया है और इसका पास रेट 55% भी गया है। तो इसमें एक बहुत अप भी है, एक बहुत लो भी है, लेकिन ऑन एन एवरेज इसका पास रेट होता है 35% से लेके 40%। लेकिन इस सिचुएशन में 10 दिन रह गए, पासिंग परसेंटेज से आपका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। जल्दी से पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। अच्छा, जो कैफ 3 में पेपर हुआ करता था उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आई है। सेक्शन ए हमारा 45 टू 55 मार्क्स का है और सेक्शन बी हमारा 45 टू 55 मार्क्स का है सेम। सेक्शन ए में हमारे पास दो कंपोनेंट है। एक हमारे पास एमसीक्यूज आ गए, ये पहली बार कॉस्टिंग के पेपर या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एमसीक्यूज आ रहे हैं। ये एमसीक्यूज आपके पास 10 मार्क के, ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, ये फ्री के मार्क्स है। मिनिमम आपको इस पर 8 से 10 मार्क इंशाल्लाह स्कोर करना है अच्छे से। और ये आपका क्या है, मार्क टेकर है, आसान है, इसमें मार्क्स आपको ग्रैब करने हैं। इसके अलावा सेक्शन ए में हमारे पास 5 छोटे क्वेश्चन है, जिसमें हर क्वेश्चन मैक्सिमम 10 मार्क का आ सकता है। टोटल एक्यूमुलेटेड करके ये आपका 40-45 मार्क्स के 5 सवाल आते हैं। तो ये टोटल आपका सेक्शन ए कितना हो गया, 45 टू 55 मार्क्स। सेक्शन बी में आपके पास 3 लंबे सवाल आते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। हर सवाल मैक्सिमम 20 मार्क्स का हो सकता है और ये आपका बन जाएगा टोटल 45 टू 55 मार्क्स का। ये आपके दो सेक्शन है इस पूरे पेपर में। 5 मार्च को ये आपका पेपर है। रफली आपके पास सिर्फ 10 से 12 दिन रह गए। अच्छा, जब आपने ये सिलेबस, ये जब सब्जेक्ट स्टार्ट किया था उस वक्त आपने ग्रेड देखी होगी। आज उतना ही इंपॉर्टेंट है आप वापस ही ग्रेड को देखें, क्योंकि आपके रिवीजन में आपको फोकस करना है उन एरियाज में जिनकी वेटेज ज्यादा है, उन एरियाज में जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आपको अपने टाइम को ओवर इन्वेस्ट नहीं करना उन एरियाज में जिनके मार्क्स आपके कम आते हैं। लो यील्ड एरियाज में आपको टाइम इतना नहीं लगाना, आपको फोकस वहां करना है जहाँ ज्यादा मार्क्स है। ये 10 दिन आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको मैक्स आउट करना है। ये 10 दिन मुश्किल होने वाले। आप जिस जर्नी में आए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपने कुछ एवरेज नहीं मांगा, कोई एवरेज क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, आपने एक टॉप टायर क्वालिफिकेशन मांगी है। तो इस क्वालिफिकेशन के लिए अबव एवरेज मेहनत भी चाहिए। ग्रेड को देखने से पहले पी एंड टी लेवल को डिस्कस करते हैं। आप ग्रेड खोलेंगे तो पी एंड टी लिखा हुआ होता है। हमारे पास पी क्या है, प्रोफिशिएंसी लेवल, कितनी डेप्थ में टेस्टिंग होगी। P1 यानी बेसिक, जो स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है वैसा ही सवाल आएगा, वैसा सेम टू सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। अगर P2 है, इसका मतलब क्या, कि आपका कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा लेकिन सवाल मुश्किल आएगा, सवाल की टेस्टिंग थोड़ी मुश्किल होगी। P3 आपके कैफ में नहीं है, फाइनल के सब्जेक्ट में, फाइनल के पेपर्स में। टी की बात करते हैं, टेस्टिंग लेवल। T1 का मतलब क्या है, मैक्सिमम 8 मार्क्स। T2 का मतलब क्या, मैक्सिमम 20 मार्क्स। और T3
आपके कैफ के अंदर नहीं है, सीए फाइनल के अंदर है। तो हमारे पास कैफ के अंदर क्या है, P1 P2 T1 T2। आई कैप की ग्रेड को देखते हैं, हमारे पास 3 ग्रेड से ए बी सी। पहली ग्रेड हमारे पास है कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, जो हमारे पास 35 टू 45% की वेटेज रखती है। उसके बाद कॉस्ट फ्लो, जो हमारे पास 20 टू 30 मार्क्स की वेटेज रखता है। एंड लास्ट हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन, ये हमारे पास कोर है। इस सब्जेक्ट का नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसी वजह से रखा गया है कि ये ग्रेड मौजूद है डिसीजन मेकिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड है सब्जेक्ट की, 30 टू 40% की आती है हमारे पास। ग्रेड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हमारे पास ग्रेड ए आ गई, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। इसके अंदर हमारे पास कौन से टॉपिक्स है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड एलोकेशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इस ग्रेड की बात करें, हमने जैसे पहले डिस्कस किया 35 टू 45 मार्क्स की आती है। टोटल हमारे पास 8 टॉपिक्स है, 7 तो वही पुराने के पुराने टॉपिक्स है और एक नया पेपर, एक नया टॉपिक आया, एक नया एडिशन है जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स है। हम ग्रेड ए को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इसकी पास पेपर एनालिसिस करते हैं कि कौन से टॉपिक से कौन सा सवाल आया है पास पेपर में और कितने मार्क्स का आया है। ये पूरा चार्ट आपके सामने आ रहा है, पूरी एनालिसिस हुई भी है। सबसे पहले समझते हैं ये क्यू का मतलब क्या है, पास पेपर में क्वेश्चन नंबर कौन सा है। और ये एम का मतलब है जो सवाल आया है वो कितने मार्क्स का सवाल आया है। तो यहाँ हमारे पास टॉपिक सारे, फिर इसका हमारे पास पी लेवल आ गया एंड देन टी लेवल आ गया, देन उसके अटेम्प्ट्स के हिसाब से आ गई। हम लोग रिसेंट अटेम्प्ट्स को देखते हैं। एक ऑटम 25 मार्क्स उठा लेते, स्प्रिंग 25 मार्क्स उठा लेते, ऑटम 24 मार्क्स उठा लेते और स्प्रिंग 24 मार्क्स उठा लेते। 4 अटेम्प्ट्स की बेसिस में एक एनालिसिस करते। सबसे पहला टॉपिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन, P2T2। एक बड़ा मार्क्स, मतलब एक लॉन्ग सवाल में इसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऑटम 25 में 10 मार्क का है, उससे पहले 18 मार्क्स का, उससे पहले 0, उससे पहले 10 और अगर उससे पहले देखो 9 15। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉन्स्टेंटली टेस्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है ये टॉपिक वापस होगा, एक लंबा सवाल इसमें प्रोबेबिलिटी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी प्रैक्टिस इसमें करना जरूरी है। दूसरा टॉपिक देखते ओवर हेड्स का टॉपिक देखते, P2T2 लिखा गया, इसकी टेस्टिंग लिखे 6 मार्क्स, 0 8 7, 6 to 8 मार्क्स ऑन एन एवरेज टेस्ट हो रहा है। और अभी लास्ट अटेम्प्ट में भी टेस्ट हुआ है। मुझे लग रहा है ये इस अटेम्प्ट में शायद नहीं आए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस तो लाजमी करनी है टॉपिक की। सेलेक्टिव स्टडी आप नहीं कर सकते। 15 टॉपिक है टोटल, 12 आने हैं, सिर्फ 3 एग्जामिनर आपको वो टॉपिक टेस्ट नहीं करवाएगा, तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लग रहा है इसका कम चांस है। एबीसी कॉस्टिंग को देखने से पहले मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को देखते, P2T2। लास्ट अटेम्प्ट में 17 मार्क्स का, उससे पहले 0 मार्क्स का, उससे पहले 19, उससे पहले 0। एक ट्रेंड आइडेंटिफाई हो रहा है, ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स पे टेस्ट हो रहा है। लास्ट अटेम्प्ट में एक बड़ा सवाल आ चुका है 17 मार्क्स का। मेरे हिसाब से एग्जामिनर शिफ्ट करेगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सवाल इस अटेम्प्ट में आने वाला है। P1 T1 है, एक 8 से 10 मार्क का एक अच्छा सवाल आने वाला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। और ये अभी तक जब से सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है सिर्फ 2 बार आया है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेबर कॉस्टिंग को देखते हैं। लेबर कॉस्टिंग आपका P1T1, लेकिन आप इसको देखिए, ऑटम 25 8 मार्क्स, स्प्रिंग 25 8 मार्क्स, ऑटम 24 8 मार्क्स, स्प्रिंग 24 8 मार्क्स। उससे पहले जाते 10 मार्क्स। लेबर कॉस्टिंग आपका पिछली 8 अटेम्प्ट्स में 7 अटेम्प्ट्स में आ चुका है। ये तो आने वाला है। लेबर कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। उसके बाद कॉस्ट फ्लो एंड जॉब ऑर्डर, मुझे इस अटेम्प्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन प्रैक्टिस करके जाइएगा, कुछ भी आ सकता है, सेलेक्टिव स्टडी की गुंजाइश नहीं है। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन डिस्कस कर चुके हैं, कम चांसेस है इस बार। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सिलेबस में नया टॉपिक ऐड हुआ है, एग्जामिनर इसको टेस्ट कर सकता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी एक अच्छी टेस्टिंग, एक अच्छी प्रैक्टिस करके जाइएगा। उसके बाद ग्रेड बी को देखते हैं। ग्रेड बी हमारे पास कॉस्ट फ्लो है, 20 to 30 मार्क्स की ग्रेड है। इसमें टोटल हमारे पास 4 टॉपिक्स है और हर टॉपिक इसका इस ग्रेड का इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें एक लंबा सवाल और एक छोटा सवाल यूजुअली टेस्ट होता है। हमारे पास क्या क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग है जो P2T2 है, एक लंबा सवाल इसका अक्सर आता है। फिर हमारे पास जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट है जो वापस P2T2 है। फिर हमारे पास टारगेट कॉस्टिंग, उसके बाद है P1T2, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग P2T2। ये है हमारे पास वेरिएंस एनालिसिस।
अब इसकी पास पेपर एनालिसिस करते, मेरे हिसाब से चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग को देखते। लास्ट अटेम्प्ट में 17 मार्क्स का टेस्ट हुआ है। उससे पहले 8 मार्क्स का, उससे पहले 0, उससे पहले 15। लास्ट अटेम्प्ट में एक बड़ा सवाल आ चुका है। मुझे लग रहा है इसका इस बार एक छोटा सवाल आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट अगर आप देखें, 0, 0, उससे पहले 15, एक लंबा सवाल आ सकता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी वेरिएंस एनालिसिस, लास्ट अटेम्प्ट में एक छोटा सवाल आया है, उससे पहले एक बड़ा सवाल आया था, फिर 0, फिर 15, एक लंबा सवाल मैं इससे भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट से आ सकता है या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आ सकता है। इन दोनों में मुझे लग रहा है कोई एक टॉपिक से बड़ा सवाल आने वाला है। टारगेट कॉस्टिंग अगर देखें, 0, 0, 10, 0, टारगेट कॉस्टिंग का मेरे हिसाब से एक छोटा सवाल टेस्ट हो सकता है। अगर मैं बोलूँ प्रोसेस कॉस्टिंग या टारगेट कॉस्टिंग में, मुझे लग रहा है एक छोटा सवाल टेस्ट होने वाला है, और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक लंबा सवाल टेस्ट होने वाला है। तो इसमें चारों टॉपिक्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो चारों की एक अच्छी प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसके बाद हमारे पास ग्रेड सी, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन। इस सब्जेक्ट का मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड ये है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की कोर है। इस सब्जेक्ट का नाम इस ग्रेड के बेसिस में रखा गया है। इस ग्रेड की आपकी 30 to 40 मार्क्स की एक टेस्टिंग होती है। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग में फोकस होता है। मेरे हिसाब से इस ग्रेड की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हैवी प्रैक्टिस आपको करनी है इस ग्रेड की। इस ग्रेड में हमारे पास 3 टॉपिक्स है। ब्रेक इवन एनालिसिस P2, T2, डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक P2, T2, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट P1, T2। इस ग्रिड की भी 5 पेपर एनालिसिस करते हैं। हमारे पास ये हमने 4 टॉपिक्स में इसको ब्रेक कर लिया है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, CVP, ब्रेक इवन यानी, उसके बाद रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग। अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें, 9 मार्क्स लास्ट अटेम्प्ट में, उससे पहले 16, 14, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक छोटा सवाल आने वाला है इसमें से। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर ब्रेक इवन को देखे, लास्ट पेपर में एक बड़ा सवाल आया है। मुझे लग रहा है इस बार ये टॉपिक टेस्ट नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको लाजमी करके जानी है। रेलेवेंट कॉस्टिंग को देखे, 0, 0, 0, 0, 0, उससे पहले 10 शायद आ जाए। एक मॉडरेट चांस है इसका, एक मॉडरेट चांस है एक छोटा सवाल इसमें से आ जाए। डिसीजन मेकिंग तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग आपका एक लंबा सवाल आ रहा है, एक बड़ा सवाल आ रहा है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत प्रैक्टिस करके जानी है इस टॉपिक की खास तौर पर। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हम लोग देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इसके अंदर से मुझे क्या लग रहा है क्या आने वाला है, उसको आगे डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस इज द की। अगर मैं बोलूँ ना, इस सब्जेक्ट को पास करना है आसानी से, इस सब्जेक्ट को एस करना है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होगे। इसका हर सवाल एक नया सिनेरियो लेके आता है, तो सिनेरियो में पूरी अंडरस्टैंडिंग या असेसमेंट करनी है, तो वो कहाँ से आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। रिपोर्टिंग के पेपर में तो ऐसा होता है ना कि स्टेटमेंट बनानी तो एक फिक्स फॉर्मेट है, या कोई डिस्क्लोजर बनाना है तो हमें पता है स्टैंडर्ड के साथ से वो डिस्क्लोजर बनेगा। कॉस्टिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में आपके सवाल को किस तरह आंसर करना है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। आपको कभी कभी समझ ही नहीं आ रहा होता स्टार्ट कहाँ से करना है, लेकिन उधर अटकना नहीं है, सवाल को स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके लिए एक लॉजिकल या एक करेक्ट पॉइंट है। आप इस चीज को किस तरह सॉल्व करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस, या आप सॉल्व पास पेपर्स देखो। जितने पास पेपर्स घुमाओगे उतनी आसानी होने वाली है। इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में मैथमेटिक्स बहुत है, इक्वेशन सॉल्विंग, लेकिन बेसिक मैथ है। इक्वेशन सॉल्विंग, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, लोगैरिथम, कहीं कहीं जो हमने अभी पूरी पास पेपर एनालिसिस की 3 ग्रेड्स की, उसको मैंने समराइज करके लिख दिया है। एक मेरा गैस है या मेरी एक छोटी सी प्रिडिक्शन है, ये आ सकता है। लेकिन पहले एक बात याद रखिएगा, 15 टोटल टॉपिक से 12 टेस्ट होने वाले, तो सेलेक्टिव स्टडी नहीं कीजिएगा। सेलेक्टिव स्टडी की एक वो गुंजाइश ही नहीं है इधर। हमारे पास 3 लंबे सवाल आते, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते, 3 लंबे सवाल आते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन 5 टॉपिक्स में से वो 3 लंबे सवाल आएंगे। पहला टॉपिक आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है इसका एक लंबा सवाल पक्का है। तीसरा टॉपिक अगर आपका देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी वेरिएंस एनालिसिस, ये भी मेरे हिसाब से इसका लंबा सवाल आने वाला है। और पांचवा टॉपिक अगर देखें तो डिसीजन मेकिंग, इसका लंबा सवाल मेरे हिसाब से 101% आने वाला है। जो बीच में 2 टॉपिक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी खास तौर पर, और एक एबीसी कॉस्टिंग। इन दोनों का मुझे लग रहा है शायद छोटा सवाल आ जाए, या कोई और टॉपिक मिला के इसको एक लंबा सवाल बना के भी पेश किया जा सकता है। अगर ग्रिड वाइज बात करें, ग्रिड ए में जो मेरी प्रिडिक्शन है, लेबर कॉस्टिंग मुझे लग रहा है 101% आने वाला है। लास्ट 8 अटेम्प्ट्स में 7 बार टेस्ट हो चुका है। मुझे गारंटीड लग रहा है 8 मार्क्स का आने वाला है। एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, और इसके अंदर मुझे खास तौर पर लग रहा है लर्निंग कर्व टेस्ट होगा। उसके बाद एबीसी क्वेश्चन की बात करें तो मुझे लग रहा है 10 to 15 मार्क्स में टेस्ट होने वाला है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट बहुत हैवी मार्क्स का आ चुका है लास्ट अटेम्प्ट में। मुझे लग रहा है एग्जामिनर पिवट करेगा और एबीसी क्वेश्चन को टेस्ट करेगा। और इसके अंदर मुझे लग रहा है ओवर हेड के टॉपिक की थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट भी आ सकती है। जो री अपॉर्चनमेंट होती है, मुझे लग रहा है उसमें वो टेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद लंबे सवाल की मैंने पहले भी बात की, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मुझे 101% लग रहा है एक लंबा सवाल आने वाला है। जो कम प्रोबेबिलिटी लग रही थी ना, वो ओवरहेड्स की लग रही थी, लेकिन एबीसी कॉस्टिंग के साथ मिलके आ सकता है। फिर ग्रिड ए में एक हमारा एक नया टॉपिक आया है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का। हाईली चांसेस है कि ये टेस्ट हो सकता है। और उसके उसके बाद जो कॉस्ट फ्लो है, इसके कम चांसेस है 10 से 15 मार्क में शायद आ जाए। ग्रिड बी की बात करते हैं, कॉस्ट फ्लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंसेस, मुझे लग रहा है लंबा सवाल आने वाला है 15 to 18 मार्क्स, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में ये 8 मार्क्स का गया था। और मुझे लग रहा है कमबैक आने वाला है एक बड़े सवाल के साथ। और इसके अंदर खास तौर पर मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस या एक रिवर्स वर्किंग का केस आने वाला है। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग या जॉइंट प्रोडक्ट देके एक छोटा सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाई चांस है छोटे सवाल के। इसके अंदर आपका इक्विवेलेंट यूनिट्स में फीफो मेथड टेस्ट हो सकता है, और जॉइंट कॉस्ट की अपॉर्शनमेंट टेस्ट हो सकती है स्प्लिट ऑफ पॉइंट के अंदर। एंड तीसरा टॉपिक जो हमारा टारगेट कॉस्टिंग का है, टारगेट कॉस्टिंग का एक छोटा सवाल बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आएगा। ये पूरी ग्रिड एक तरीके से इंपॉर्टेंट है आपकी। इस ग्रिड के अंदर आप किसी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ग्रिड सी के अंदर सबसे पहला टॉपिक डिसीजन मेकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से। 100% इसके अंदर एक लंबा सवाल आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मेरी अटेम्प्ट में वाइड टॉपिक 35 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, और मेरे हिसाब से इस अटेम्प्ट में भी एक लंबा सवाल आएगा। 18 to 20 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। और इसमें स्पेसिफिक मुझे लग रहा है मेक और बाय का डिसीजन आएगा, जिसमें लिमिटिंग फैक्टर का केस आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जिसका मैं एक छोटा सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। शायद एक लंबा सवाल भी आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से छोटा सवाल आएगा। और इसमें मार्क्स लेना आसान होता है, एक आसान टॉपिक है। इसके अंदर मुझे लग रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगा, और इसके अंदर सप्लायर डिस्काउंट और इन्फ्लेशन टेस्ट थोड़ी होगी, साथ में उसकी एडजस्टमेंट आ रही होगी। ब्रेक इवन और सीवीपी एनालिसिस मेरे हिसाब से लास्ट अटेम्प्ट में 16 मार्क्स का आ चुका है, इस बार लो प्रोबेबिलिटी है। लास्ट 10 डे में किस तरह रिवाइज करना है, किस तरह प्रैक्टिस करनी है, मैंने एक पूरा प्लान फॉर्म करके आपको इंशाल्लाह देना है। आपको पहले, अगर आप 4 सब्जेक्ट दे रहे हो तो आपको 3 से 4 घंटे दिन के निकालने। अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट दे रहे हो तो इस 3 से 4 को 5 to 6 कर दो। आपको दिन के एटलीस्ट 5 to 6 to 7 आवर्स देने इस सब्जेक्ट को। ये एक लेंदी सब्जेक्ट है, एक मुश्किल सब्जेक्ट है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अच्छा, जब दिन स्टार्ट होगा, सबसे पहले आप चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करोगे अपना। जिससे भी जिन भी टीचर के आपने लेक्चर्स लिए, उनका क्लास रजिस्टर या क्लास नोटिंग्स निकाल लेना, उसको घुमाना स्टार्ट कर देना। उसके बाद आप एक बार कॉन्सेप्ट्स आपने रिवाइज कर लिए, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लोगे। फेज वन आपका क्या है, ग्रिड है। डे वन में आपको उठा लेना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन और कॉस्ट फ्लो का टॉपिक। आपको पूरा रिवाइज करना है। परपेचुअल पीरियोडिक लेजर्स जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हमारे पास अंदर आ रहे, पे फीफो वेटेड एवरेज एक आसान टॉपिक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको कॉस्ट फ्लो को भी रिवाइज करना है। इंटीग्रेटेड इंटरलॉकिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, इसके प्रैक्टिस के सवाल मैंने यहाँ डाल दिए। आप इधर से 4-5 सवाल आपको करने हैं। ये मैंने लास्ट 8 अटेम्प्ट्स के सवाल और आपका जो मॉडल पेपर है, उसको टॉपिक वाइज बाइफिक्रेट करके आपके लिए इधर डाल दिए, ताकि आपको आसानी रह जाए। आपको पहले डे में क्या करना है, आपको 2 टॉपिक निपटा लेने हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और कॉस्ट फ्लो, और उसके कम से कम 4-5 सवाल इसमें से आपको करने हैं। डे 2 में आप ग्रेड ए का टॉपिक उठाओगे, लेबर कॉस्टिंग और ओवरहेड अपॉर्शनमेंट। इसके अंदर आप लेबर कॉस्टिंग में लर्निंग कर्व्स लाजमी देखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा ओवरहेड में आपकी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन साइमल्टेनियस जो आपकी री अपॉर्शनमेंट में आती है, वो देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने लेबर के लिए भी सवाल अलग डाल दिए, लेबर कॉस्टिंग के, और ओवरहेड के भी अलग सवाल डाल दिए। 3 से 4 इसके सवाल करने हैं आपको, और 2 से 3 इसके सवाल करने हैं। डे 2 का आपका क्या टारगेट है, 2 टॉपिक, लेबर कॉस्टिंग और ओवरहेड अपॉर्शनमेंट। डे 3 में आप एबीसी कॉस्टिंग और उसके साथ मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेंगे।
एबीसी कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीसी का अब ये 2 बार टेस्ट हुआ है, ये जब से सिलेबस में ऐड हुआ है। ये दोनों पास पेपर के सवाल कर लीजिएगा। एक बार तो मेरी अटेम्प्ट में एबीसी आया था, ये हो गई स्प्रिंग 24, ये मेरी अटेम्प्ट है। तो एबीसी के आपको दोनों ही सवाल करने हैं। फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के मुझे इस बार कम चांस लग रहे हैं, तो 2-3 सवाल उसके भी कर लेना या 1-2 सवाल कर लेना। डे 3 में आपको एबीसी एंड मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन करना है। फिर आपका डे 4 स्टार्ट होएगा। डे 4 में आप ग्रेड सी खोल लोगे। ग्रेड सी के अंदर सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट कर लेना है, जिसमें ईओक्यू, सेफ्टी स्टॉक और वो सब आ जाता है। ईओक्यू में लाजमी डिस्काउंट की एडजस्टमेंट्स हो गई, इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट हो गई, बफर स्टॉक हो गया, सबको देख लेना। इसके प्रैक्टिस के मैंने सवाल डाल दिए टॉपिक वाइज। ये ईओक्यू का सवाल है, इसमें भी आप 3 से 4-5 सवाल लेना, प्रैक्टिस कर लेना। डे 5 में आपको करना है सीवीपी और टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग हमारी ग्रेड बी की है, सही है। इस पे मैंने डाल दिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। टारगेट कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ये सीवीपी इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसमें भी आप 3 से 4 सवाल एक्यूमुलेटेड कर लेना। डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने 2 दिन रखे और एंड के दिन रखे, क्योंकि मुझे पता है इसका एक लंबा सवाल आने वाला है और पेपर से करीब जितना आप करोगे उतना आपके ज़हनों में ही रहेगा। डे 6 में आपको डिसीजन मेकिंग करना है, डे 7 में भी डिसीजन मेकिंग करना है। डे 6 के अंदर सबसे पहले आप रेलेवेंट कॉस्टिंग का छोटा-सा पार्ट है, उसको जल्दी से रिवाइज़ करोगे। उसके बाद मेक और बाय डिसीजन कर लेना और लिमिटिंग फैक्टर कर लेना। इसके कुछ प्रैक्टिस सवाल है, उसमें से 3 से 4 या 4 से 5 सवाल है, तो आपको पास पेपर के करने हैं। डे 7 के अंदर शट डाउन डिसीजन हो गया, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन हो गया, स्पेशल ऑर्डर प्राइसिंग हो गई। इन सबको देखना है और इसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है। तो ये आपका डे 6 और डे 7 में एक बड़ा मेजर टॉपिक कवर होगा ग्रेड सी का डिसीजन मेकिंग। डे 8 से हमारा फेज 3 स्टार्ट होएगा। फेज 3 में हम लोग ग्रेड बी को कवर कर रहे होंगे, कॉस्ट फ्लो एंड प्रोडक्शन। और इसके अंदर डे 8 में आपको 2 टॉपिक करने हैं, एक तो प्रोसेस कॉस्टिंग और एक जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स। इसके अंदर आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, फीफो, वेटेड एवरेज दोनों डिवाइस करना है। उसके बाद नॉर्मल, एबनॉर्मल, लॉसेस, गेन्स, स्क्रैप रिकवरी, इन सबको भी देखना है। और इसके अलावा ये जो जॉइंट की एडजस्टमेंट आती है, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इसको भी देखना है। इसके ये सवाल है, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 4 से 5 से 6 सवाल आपको इसके भी लाजमी करने हैं। डे 9 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस करना है। इसका एक लंबा सवाल मैं एक्सपेक्टेड हूँ, जैसे मैंने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको सब रिवाइज करना है, एक दिन के अंदर बेसिक वेरिएंसेस रिवाइज करनी है, एडवांस वेरिएंसेस रिवाइज करनी है। उसके अलावा रिवर्स वर्किंग किस तरह करते हैं, आपको वेरिएंस दी हुई होगी, एक्चुअल या स्टैंडर्ड फिगर निकालना पड़ेगा। इस सब को रिवाइज करके बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 4 से 5 सवाल करने हैं। इनमें से मैंने ये पास पेपर के सवाल आपके लिए कंपाइल कर दिए। ये 9 दिन के अंदर पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हो और एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। 10वें दिन के अंदर पूरा जो सिलेबस आखिरी 9 दिन में आपने रिवाइज किया है, उसको पूरे को वापस रिवाइज करना। अपने क्लास नोट्स निकाल लेना या टीचर के लेक्चर नोट्स निकाल लेना, रजिस्टर्स निकाल लेना, उससे रिवीजन स्टार्ट कर देना। उसके बाद 2 पास पेपर्स करने या सिम्युलेटेड मॉक करने। घड़ी लगा के करोगे, 3.25 घंटे का टाइमर लगा के ये करने, 2 पास पेपर 2 मॉक्स करने हैं, सही है। उसके बाद मैंने एक एमसीक्यू की शीट ये तैयार की, इसमें बात करते हैं एंड पे, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू नहीं आए। पहले इस पेपर के अंदर एमसीक्यू की टेस्टिंग नहीं होती थी, तो इसके लिए मैंने एक आपके लिए एक आसानी कर दी है, इसमें एंड पे बात करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये आपने एमसीक्यू ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, एंड में ऐसे ही घुमा लेना, सॉल्यूशंस देख लेना। और एग्जाम डे में जल्दी उठना, जल्दी उठ के कम से कम 2 लंबे सवाल सॉल्व कर लेना। कोई भी टॉपिक उठा लेना जो हमने डिस्कस किए ना, ज़्यादा चांसेस है उनमें से कोई भी सवाल 2 उठाना और सॉल्व कर लेना, ताकि आपका पेपर में दिमाग चलना स्टार्ट हो। और टेंशन नहीं लेना, आपने बहुत मेहनत की है। दुआ पढ़ना, बहुत दुआएँ पढ़ना, सूरह रहमान सुनना खास तौर पर जाते वक़्त। और मैं एक दुआ की शीट भी सेंड कर दूँगा। हमारे ए लेवल में एक टीचर होते थे, सर अहमद साया, तो उन्होंने एक अच्छी-सी लिस्ट कंपाइल की हुई है। मैं ये प्रेयर या दुआ लिस्ट आपसे शेयर कर दूँगा, तो उसको लाज़मी देखिएगा। एग्ज़ाम डे में क्या करना है, आप एग्ज़ाम डे आ गया, पेपर स्टार्ट हो गया, सबसे पहले आपको पेपर में जल्दी पहुंचना है, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल के एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल हो जाए। डरना नहीं है, रिलैक्स करना है, 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो पहला 15 मिनट का टाइम है ना, सारे सवाल की रिक्वायरमेंट देख लो, मार्क कर लो कि ये मुझे लग रहा है मैं आसानी से कर लूंगा। या उन 15 मिनट में ऐसा करना है, एमसीक्यूज घुमा लेना है, एमसीक्यू को देख लेना इसका क्या आंसर लग रहा है आपको। तो इन दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हो। अच्छा, 1.5 मिनट पर मार्क का रूल लगाना। हर मार्क में 1.5 या 1.6 मिनट्स मैक्स देना। मतलब 10 मार्क का सवाल ना, तो 16 मिनट्स मैक्स देना उस सवाल को।
अगर टाइम अप हो गया, टाइम ओवर हो गया तो रुकना नहीं। आपने 15-16 मिनट में एक अच्छे मार्क्स निकाल लोगे, जो जूसी मार्क्स है, आसान मार्क्स है वो निकल चुके होंगे। तो एंड के चक्कर में रुकना नहीं, टाइम ओवर हो गया आगे बढ़ जाओ, अभी फिलहाल आगे बढ़ जाओ, सही, टाइम वेस्ट नहीं करना। और एक पेपर में याद रखना, सैंडविच अप्रोच रखना, जो लंबे सवाल है ना वो बीच में आएंगे। लंबे सवाल को ना स्टार्ट में करना, ना लंबे सवाल को एंड के लिए रखना। स्टार्ट करोगे एमसीक्यू या छोटे सवालों से, एंड करोगे छोटे सवालों से, और बीच में आपके लंबे सवाल होंगे, तो एक सैंडविच अप्रोच होगी। पहले घंटे के अंदर कोशिश करो 35 मार्क्स का पेपर कर लो, 35 मार्क्स का पेपर कर लो। दूसरे घंटे में कोशिश करो आपका 70 मार्क्स खत्म हो चुका हो, 70 मार्क्स थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुके हो, एमसीक्यूज इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। और तीसरे घंटे में आपको पूरा 100 मार्क्स का करना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए पेपर पूरा अटेम्प्ट करो, पेपर में पूरे 3.25 घंटे बैठो, इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह ताला आपको ये पेपर आसानी से पास करवाएंगे। जो मैंने 1.5 या 1.6 बताया ना, वैसे वो 1.8 रखता है, लेकिन मैंने आपको ये थोड़ा बहुत कम करके बताया है ताकि एंड में 15 से 20 मिनट का एक बफर टाइम बचे, और 15 से 20 मिनट में आपको क्विकली आपको अपने पेपर को रिवाइज करना है। या बहुत से सवाल ऐसे हो गए जो एंड के छूट गए होंगे, तो आपको लग रहा है ना जिस सवाल में ज्यादा मार्क्स निकल जाएंगे, उन सवालों को पूरा कंप्लीट कर लेना जल्दी से। और कोशिश ये करना 100% अटेम्प्ट करो, लेकिन अगर 85 टू 90% अटेम्प्ट भी हो रहा है ना, एक अच्छा अटेम्प्ट है। इन द एंड में यही बोलूंगा, आपने पेपर में बहुत मेहनत की, आपने 6 महीने लगाए इस सब्जेक्ट के लिए। अब आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, आपको लग रहा है आपसे सवाल नहीं हो रहा, अभी आप प्रैक्टिस कर दो, उसमें घबराना नहीं है। कभी कभी ये सवाल नहीं होते, और आपको 100% थोड़ी लाना है, आपको 60% सवाल सही करना, और आप पेपर पास कर रहे। पेपर में कितना मार्क्स चाहिए आपको? 50 से 60 मार्क्स चाहिए। अगर आप 100% अटेम्प्ट कर रहे हो, आप 50-60 मार्क्स सही कर सकते हो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है, और इंशाल्लाह आप ये पेपर पास नहीं, आप एस करोगे। एमसीक्यू इस बार पेपर में पहली बार टेस्ट हो रहे हैं, और मैंने उस वक्त बोला था कि एंड में इसको डिस्कस करते। तो जब ये आप स्कैन करेंगे तो एक वेबसाइट में आप जाएंगे, जिसके अंदर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 200 एमसीक्यू दिखेगा, और उससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप 8 to 10 मार्क्स स्कोर कर लेंगे उन 10 मार्क में से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास आ गया, ये पोर्टल आ गया हमारे पास। इसमें आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर टॉपिक के 10-10 सवाल है। और उसके नीचे एंड में आप देखेंगे तो 2 मिक्स्ड प्रैक्टिस चैलेंज है, जिसमें एडवांस लेवल के सवाल टेस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको एक साथ एक रैंडम सवाल टेस्ट करने हैं, तो 200 सवाल आप एक साथ भी कर सकते हैं, तो ये मैराथन आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपको एक रैंडम मॉक चाहिए 10 सवालों का, तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है। एक छोटी मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूं। आपने ये वीडियो पूरी देखी, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।